यासीन मलिक का सबसे बड़ा गुनाह अपने ही देश से गद्दारी करने का है, देश को तोड़ने का है। वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी के नाम पर भारत के टुकड़े होते हुए देखना चाहता था। वो देश जिसने उसे बार बार सुधरने का मौका दिया, वो देश जिसने उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आने का न्योता दिया, वो देश जिसका पासपोर्ट लेकर वो पूरी दुनिया में घूमता रहा, उसी देश के खिलाफ उसने साजिश रची। लेकिन अब उसके गुनाहों का एक एक गुनाह का हिसाब होगा। आज दिन भर कोर्ट की कार्रवाई पर एबीपी न्यूज़ की बेहद संगीन और बेहद पूरी नजर बनी रही। अदालत से लेकर कश्मीर तक यासीन मलिक की सजा पर क्या कुछ हलचल रही, इसको आप इस रिपोर्ट में देखिए। अंकित गुप्ता, निपुण सहगल लगातार कोर्ट में मौजूद थे। सबसे पहले खबर, सबसे बड़ी खबर अगर आज आपको देखने को मिली थी तो वो एबीपी न्यूज़ पर। जो 1 मिनट में 47 गोलियां चलाता था, आज एक एक मिनट गिन रहा था। उसके दिमाग में भी एक वो सवाल जरूर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए। हत्याओं से जिसका चेहरा खिल जाता था, आज कानून के आगे उसके पसीने छूट रहे थे। इसी वजह से वो हक्का भक्का घबराया हुआ जरूर था। जो मारने से पहले सोचता नहीं था, आज सेहत का हवाला देकर बैठने के लिए कुर्सी मांग रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यकीन मानिए, भले ही उसको पहले बता दिया गया था कि आपको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी। यासीन मलिक 1990 के दशक का सबसे खूंखार आतंकी आज फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहा था। आज यासीन मलिक अपने गुनाहों की फाइल लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ा और आखिरकार कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उसकी सजा तय कर दी। शाम करीब 6:15 बजे एनआईए के जज प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया। यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आतंकी फंडिंग यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्र कैद सुनाई गई। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना धारा 121 उम्र कैद की सजा। इतना ही नहीं, 5 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 2 मामलों में 5 साल की सजा सुनाई गई। ये सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इतना ही नहीं, पहले जो सजा काट चुका है वो भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जो फैसला जब सुनाया गया, सबसे आखिरी में जज साहब ने वही क्लियर किया। क्या? कॉन्करेंट का मतलब आप भी समझते हैं कि जो सबसे बड़ी सजा होती है उसके साथ में सारी छोटी सजाएं एक साथ चलती हैं। और यहाँ सबसे बड़ी सजा कौन सी है? उम्र कैद की सजा। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी सारी सजाएं जिसमें 5 साल है, 10 साल है, जुर्माना है, वो सारी सजाएं एक तरीके से जो सबसे बड़ी सजा है उसकी धारा उम्र कैद के साथ में चलेंगी। सर, ये केस 2017 में स्टोन पेल्टिंग वाले, कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हुई थी, टोटल 89 घटनाएं हुई थी, वो उस केस से रिलेटेड है और टेरर फंडिंग का केस है। इस केस में यासीन मलिक का पिछले 28 सालों से जो उन्होंने कहा कोर्ट में मैंने किया नहीं किया, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट हमेशा सज़ा सुनाती है उस केस के तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर। इस केस में उनके खिलाफ साक्ष्य थे। यासीन मलिक को सजा का ऐलान होने से पहले श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। यासीन मलिक आईएसआई का प्यादा था, इसीलिए आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के नेताओं ने कश्मीर के लोगों को उकसाने की पूरी कोशिश की। आईएसआई के इशारे पर चंद लोगों ने श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के पास पत्थरबाजी भी की। हम इस समय मैसूमा में थे और पीछे नारेबाजी भी हो रही थी। अचानक से जो यहाँ पे भीड़ जमा थी, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और यहाँ पे तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान टेयर गैस मारकर अब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफी भारी मात्रा में अंदर से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई के प्यादे यासीन मलिक के दोष स्वीकार करने से घबराए हुए थे, जिससे पाकिस्तान की साजिश का खुलासा कोर्ट में हो गया। इतना ही नहीं, यासीन मलिक को सजा मिलने के साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई। गुपकार अलायंस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और शांति की कोशिशों को झटका बताया। It's unfortunate and in my view it will not help the efforts which the government of India is claiming they are making to restore peace in Kashmir. वहीं देश भर में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। इस प्रकार के जो दरिंदों को, जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज्यादा सख्त सजा की जरूरत थी।
और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग हैं, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। यासीन मलिक के गुनाहों की लिस्ट लंबी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई से आज पाकिस्तान के गुनाहों की एक बार फिर पोल खुल गई। यासीन मलिक का अपराध साबित होना पाकिस्तान के खिलाफ एक और सबूत है। द सेम रूल फॉर ऑल, खून का बदला खून। और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, वी मस्ट ऑनर दैट। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।